ओके सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल वालों ने कैंग से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया है, इसलिए अब फ्यूचर में हमें एक भी कैंग वेरिएंट एज अ मेन सुपर विलन देखने नहीं मिलेगा। बट स्टोरी लाइन चेंज होने की वजह से हमें कई सारे न्यू सुपर विलन्स देखने मिलेंगे और आज हम कुछ ऐसे सुपर विलन्स की बात करने वाले हैं जो फ्यूचर एमसीयू में अपियर होने वाला है। तो पहला सुपर विलन है कैंग। अब कैंग का इन्वॉल्वमेंट काफी बड़े प्रोजेक्ट्स में रहा है और एमसीयू वाले ऐसी ऑफ स्क्रीन इसे नहीं हटा सकते। स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए कैंग को एक बार फिर से अपियर होना होगा। लोकी ने कैंग वेरिएंट्स को अपनी जगह रोक के रखा है, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर डूम जब फ्यूचर में देखने मिलेगा तब वो कितना पावरफुल है ये दिखाने के लिए डूम सारे कैंग वेरिएंट्स को मार दे। ऐसा करने से स्टोरी लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डूम की एंट्री भी हो जाएगी एमसीयू में। और अब ऐसा हो सकता है कैंग की जगह हमें डूम के कई सारे वेरिएंट्स देखने मिल जाए, क्योंकि मल्टीवर्स में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब डूम को आरडीजी प्ले करने वाला है हम सब जानते हैं, लेकिन सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। बेसिकली इसने खुद का एक न्यू वर्ल्ड बना दिया था जहाँ डूम एक गॉड था। अब डॉक्टर डूम एक टाइप से आयरन मैन ही है, क्योंकि ये बहुत अमीर है, इसके पास भी अच्छा खासा पावरफुल आर्मर है, लेकिन जो चीज इसे अलग बनाती है वो है इसका मैजिक। और अपने मैजिक की वजह से इजीली फैंटास्टिक फोर और सिल्वर सर्फर जैसों से फाइट कर लेता है। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में कभी डूम के कैरेक्टर को ठीक से जस्टिस नहीं मिला, लेकिन कॉमिक्स में इसके पास काफी अच्छे फीट्स है। जैसे फिनिक्स किंग थॉर से लड़ चुका है, इसने थैनोस को एक पंच में मार के डिसइंटीग्रेट कर दिया था। ये म्योनिर को भी लिफ्ट कर चुका है, इसने अपने वर्ल्ड में थॉर के सारे वेरिएंट्स को पुलिस के तौर पे रखा था, जिन्हें थॉर कॉप्स भी बोला जाता था। और एक बार तो डॉक्टर डूम आयरन मैन को भी रिप्लेस कर चुका है इन फेमस स्टोरी लाइन में। अगला सुपर विलन है रेड हल्क। अब कैप्टन अमेरिका के न्यू ट्रेलर में हमें रेड हल्क देखने मिला, जिसका सुपर फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे। अब रेड हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स हल्क के इक्वल है और कॉमिक्स में इसने कई सारे पावरफुल कैरेक्टर के साथ फाइट कर रखी है। बट रेड हल्क एज अ सुपर विलन इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन आगे जाकर ये थंडरबोल्ट टीम का मेंबर बन जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में रेड हल्क इसी टीम का हिस्सा होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सैम इतना पावरफुल नहीं है कि रेड हल्क को अकेले मार गिरा है, इसलिए हो सकता है कि एबोमिनेशन हमें फिर से देखने मिले। शी हल्क का सेकंड सीजन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, लेकिन एबोमिनेशन को शी हल्क सीरीज और शांग-ची में देखा गया था, सो इसे अटेंशन तो मिल रहा है, इसलिए हो सकता है कैप्टन अमेरिका में हमें एबोमिनेशन भी देखने मिल जाए। द लीडर। अब 2008 में जब हल्क लैब में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तब सैमुअल नाम के एक बंदे के ऊपर हल्का रेडिएशन वाला ब्लड गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में कुछ चेंजेस देखने मिलते हैं और तब से ये बंदा गायब हो चुका था। लेकिन हो सकता है कैप्टन अमेरिका की फाइट इस बंदे से हो जाए। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि लीडर एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। इसे हल्क की तरह स्ट्रेंथ तो नहीं मिली, लेकिन इसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन लेवल को सरपास कर चुकी है और साथ में लीडर के पास साइकिक पावर्स है, जिसकी वजह से इसे फिजिकली और मेंटली बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। गैलेक्टस। अब फैंटास्टिक फोर अनाउंस हो चुकी है और पहली बार ऐसा होने वाला है कि गैलेक्टस हमें फर्स्ट पार्ट में देखने मिल जाएगा। वैसे पहला ऐसा कहा जाता था कि बिग बैंग की वजह से गैलेक्टस का जन्म हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि ब्लैक विंटर जो कि एक मल्टीवर्सल एंटिटी है, उसने गैलेक्टस को बनाया है। अब गैलेक्टस गैलेक्सी लेवल पर काफी पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है। ये अपना पेट बनने के लिए सीधा प्लैनेट्स और वहाँ की लाइफ फोर्स एनर्जी को खा जाता है, लेकिन गैलेक्टस जब ऐसा करता है तब यूनिवर्स में बैलेंस बना रहता है। अब अगर गैलेक्टस एमसीयू में आता है तो अब तक का सबसे पावरफुल सुपर विलन बन जाएगा, अगर हम इन्फिनिटी स्टोन्स को साइड रखें तो। और गैलेक्टस को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट थॉर जैसे गॉड्स भी गैलेक्टस को कुछ नहीं उगाड़ सकते। थॉर जब ओल्ड किंग थॉर बनेगा तब उस लेवल पर पहुंचेगा कि वो गैलेक्टस को बराबरी की टक्कर दे पाए। इसलिए अगर फैंटास्टिक फोर की गैलेक्टस के साथ फाइट होती है तो उन्हें गैलेक्सी बस्टर लेवल का वेपन बनाना पड़ेगा या फिर नलफायर को ढूंढना पड़ेगा। बेसिकली एक ऐसा वेपन है जो कॉस्मिक एंटिटीज को बड़ी आसानी से मार सकता है। सिल्वर सर्फर। अब जहाँ गैलेक्टस की बात आती है वहाँ सिल्वर सर्फर को होना कंफर्म होता है, क्योंकि सिल्वर सर्फर का काम है गैलेक्टस के लिए न्यू प्लैनेट्स ढूंढना और ये बंदा गैलेक्टस का हेरल्ड है। बेसिकली कई साल पहले गैलेक्टस सिल्वर सर्फर के प्लैनेट को खाने आता है, लेकिन ये बंदा बोलता है कि प्लैनेट को छोड़ दो तो ये उसका नौकर बन जाएगा और काम करेगा। तब से सिल्वर सर्फर प्लैनेट्स को ढूंढ रहा है गैलेक्टस के लिए। अब सर्फर भी काफी पावरफुल कैरेक्टर है, ये चाहे तो थॉर को एक फेयर फाइट में बीट भी कर सकता है। और क्योंकि इसकी बॉडी कॉस्मिक है इसलिए ज्यादातर वेपन्स का असर इस पर नहीं होता है, लेकिन सर्फर की सारी पावर्स आती है उसके सर्फिंग बोर्ड की वजह से। अगर किसी वजह से इस बोर्ड को कुछ हो जाता है तो सिल्वर सर्फर अपनी सारी पावर्स खो देगा। वैसे मैक्सिमम स्टोरी लाइन में सर्फर एक मेल कैरेक्टर होता है, लेकिन बीच में रूमर्स आ रहे थे कि एमसीयू की सर्फर हमें एक फीमेल देखने मिलेगी। तो अब देखते हैं फ्यूचर में कौन से जेंडर का सिल्वर सर्फर हमें देखने मिलता है। बियॉन्डर। अब सीक्रेट वॉर की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बिना बियॉन्डर्स के सीक्रेट वॉर पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली यूनिवर्स के बीच इंकर्जन करवा देते हैं, जिसकी वजह से मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाता है। अब बियॉन्डर बियॉन्ड रियलम से आते हैं जो मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करती है और ये बींग्स काफी पावरफुल होते हैं। इन पर ना तो मैजिक काम करते और ना ही रियलिटी मैनिपुलेशन। और कॉमिक में ऐसा मेंशन किया गया है कि बियॉन्डर अगर अपनी 0.01% भी पावर को यूज कर दे तो 10,000 सन्स को बना सकते हैं। एक बियॉन्डर इजीली इटर्निटी को मार सकता है और 3 बियॉन्डर्स ने मिलकर लिविंग ट्राइब्यूनल को मार दिया था। अब ऑफ कोर्स जब ये एमसीयू में आएगी तब इन्हें थोड़ा डीपावर कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इतने स्ट्रॉन्ग हुए तो इन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर में बियॉन्डर की पावर को एब्सॉर्ब कर लेगा और फिर हमें न्यू यूनिवर्स देखने मिलेगा।
चितौन। अब चितौन ने डार्क होल्ड के स्पेल्स लिखे थे और इसी एंटिटी की वजह से स्कारलेट विच इतनी पावरफुल बन गई थी। अब स्कारलेट विच ऑफिशियली अभी के लिए तो मर चुकी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब टेम्पल गिरा तब चितौन ने स्कारलेट विच को बचा लिया हो, क्योंकि चितौन अपने फायदे के लिए स्कारलेट विच जैसे पावरफुल डार्क होल्ड मैजिक यूजर को कभी मरने नहीं देगा। हो सकता है ये बिंग हमें आगाधा शो में देखने मिल जाए, लेकिन अगर इसके पावर लेवल की बात करें तो ये एल्डर गॉड जितना स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब स्काई फादर से भी ऊपर। सिनिस्टर सिक्स। अब ये स्पाइडरमैन की सुपर विलन्स है। अब नो वे होम में हमें मल्टीवर्स सुपर विलन्स देखने मिल गए, इसलिए स्पाइडरमैन 4 में एक विलन से काम तो नहीं चलने वाला। सिनिस्टर सिक्स 6 सुपर विलन्स का ग्रुप है। अब कॉमिक्स में टाइम के साथ इस टीम के मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सिनिस्टर सिक्स में कौन होगा। लेकिन अगर ये टीम फॉर्म नहीं होती है तो हमें एक न्यू सुपर विलन देखने मिलेगा जिसका नाम है मिस्टर नेगेटिव। इसे अपनी पावर ड्रग ओवरडोज की वजह से मिली थी। अब ये जिसे टच करते हैं उसकी नेगेटिव पर्सनैलिटी सामने आ जाती है, और अगर ये आता है एमसीयू में तो हमें स्पाइडरमैन के एक डार्कर वर्जन भी देखने मिल जाएगा। अगला सुपर विलन है वॉइड। अब सेंट्री थंडरबोल्ट्स में अपीयर होने वाला है। बेसिकली रेनॉल्ड्स नाम का एक बंदा होता है जो 1000 टाइम पावरफुल सुपर सोल्जर सेरम की इंजेक्शन लगवा लेता है, जिसकी वजह से उसे सुपर पावर्स मिल जाती है, और सेंट्री के पास ऑलमोस्ट सारी पावर्स है। बस ये बंदा किसी मरे हुए को फिर से जिंदा नहीं कर सकता, बाकी मैटर मैनिपुलेशन से एनर्जी एब्जॉर्प्शन ये सब कुछ कर सकता है। वैसे थंडरबोल्ट्स की टीम अभी काफी कमजोर है, इसलिए सेंट्री का एक डी पावर्ड वर्जन हमें देखने मिलेगा, लेकिन सेंट्री मेन विलन नहीं होने वाला। बेसिकली सेंट्री की एक डार्क पर्सनैलिटी है जिसका नाम है वॉइड, और वो विलन होने वाला है। वॉइड एक इमोर्टल बीइंग है, और जितना अच्छा सेंट्री है उससे कई गुना ज्यादा बुरा और डेंजरस वॉइड है। वॉइड इतना पावरफुल है कि इसने एसगार्ड को एक झटके में बर्बाद कर दिया था जो थॉर ने अर्थ पर बनाया था, और जब हल्क से फाइट करने आया तब अपने टेंटिकल्स की मदद से वॉइड ने हल्क की सारी बोन्स को तोड़ दिया था, जिसके बाद हल्क को कई दिन लग गए थे रिकवर होने में। तो अब आप ही सोच के देखो वॉइड कितना पावरफुल सुपर विलन बनकर सामने आएगा। डोरमामू। अब याद है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आखिर में क्लियर डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन में ले गई थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी डोरमामू को बीट कर चुका है, लेकिन तब से बार्गेन हुआ था कि डोरमामू अर्थ पर कभी अटैक नहीं करेगा, लेकिन डोरमामू ने ऐसा कभी नहीं कहा कि स्ट्रेंज अगर उसके डायमेंशन में आएगा तो शांत बैठा रहेगा। बेसिकली अब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन में जा चुका है, और डोरमामू को पक्का इस बारे में पता चलेगा, और अब हमें फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डोरमामू देखने मिलेगी। बट अब क्योंकि स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं है, इसलिए डोरमामू उसके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, लेकिन स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड पढ़ रखी है, इसलिए उसके स्पेल्स पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। सो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंज का मैजिक मोर देन इनफ हो डोरमामू से फाइट करने के लिए। लेकिन इसी के साथ सुपर विलन्स की लिस्ट ये खत्म हो जाती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है किसी सुपर विलन को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और रैंडम क्वेश्चन सीरीज में मैंने पहले ही थॉर के सारे विलन्स को कवर कर दिया है जो फ्यूचर में अपीयर होने वाला है। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।